हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव और निर्जीव का परिचय, अंतर तथा लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सजीव किसे कहते हैं। सजीव क्या होते हैं? वातावरण में उपस्थित वह जीव जिसमें निश्चित प्रकार की क्या होती है, जीवन क्रियाएं होती है। उनका मरण निश्चित होता है, उनके आकार और आमाप में वृद्धि होती है, जिनमें प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिनमें उपापचय क्रिया होती है, जिनमें वृद्धि होती है। ये सारी क्रिया जिनमें होती है वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सारे क्या हो गए? सजीव हो गए। ये सारे उदाहरण है सजीव के। और निर्जीव किसे कहते हैं? जिनमें ये सारी प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती है, जिनमें श्वसन नहीं होता है, पोषण ग्रहण नहीं करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। जैसे बोर्ड, पेन, पेंसिल, किताब, ये सब, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? निर्जीव है। ये कैसे मिलकर बने हुए हैं? तत्व तथा यौगिकों से मिलकर बने हुए हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। और सजीव अपना शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। पौधे किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं? सजीव। और ऐसे जीव मतलब ऐसे पदार्थ जिनका शरीर तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सजीव की डेफिनेशन लिखते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। वातावरण में उपस्थित वातावरण में उपस्थित वह जीव जिनमें वृद्धि पाई जाती है, मनुष्य में भी वृद्धि पाई जाती है, पेड़ पौधों में भी वृद्धि पाई जाती है, जिनमें श्वसन होता है, श्वसन किन में होता है? पेड़ पौधों में भी होता है, मनुष्य में भी श्वसन होता है। पेड़ पौधे तथा मनुष्य दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग करते हैं। किंतु क्या होता है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं तब वो क्या करते हैं? CO2 गैस को अंदर लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन के समय, जब सूर्य उपस्थित होता है। तो वातावरण में उपस्थित वह जीव जिसमें वृद्धि पाई जाती है, जिसमें श्वसन होता है, उपापचय क्रिया होती है, उपापचय होता है, उत्सर्जन करते हैं, जिसमें प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, अपने जीव के अस्तित्व के लिए क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, जिनमें संवेदनशीलता पाई जाती है। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? जैसे छुई मुई है, छुई मुई के पत्तियों पे क्या करते हैं? अपन अंगुली लगाते हैं तो वो क्या होती है? मुरझा जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें संवेदनाओं का एहसास हो जाता है। तो ये क्या होती है? संवेदनशीलता पाई जाती है। अपने पे क्या होता है? आंख पे हाथ रखते हैं तो क्या होता है? एकदम से झटके से हाथ हट जाता है। तो ये क्या है? अपने में भी संवेदना पाई जाती है। तो हम क्या है? सजीव है। तो सजीव में क्या होता है? वृद्धि पाई जाती है, श्वसन होता है, उपापचय होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, संवेदनशीलता होती है, पोषण ग्रहण करते हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित होती है। सजीव कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु,
ये सब क्या है, सजीव के उदाहरण हैं। अब निर्जीव में क्या होता है, इनका शरीर किससे बना होता है, यौगिक क्या तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पढ़ते हैं हम निर्जीव की डेफिनेशन। वह पदार्थ जिनका शरीर तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। निर्जीव कहलाते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, कुर्सी, टेबल, सारी चीजें क्या होती है, निर्जीव होती है। अपना शरीर कैसा बना होता है, हमारा शरीर कैसे बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। पादपों में, जीवों में, जंतुओं में, पौधों में, मतलब सभी में क्या होता है, शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कोशिका से क्या बना, हमारा सबका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। कोशिका से क्या बनेंगे, उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा, अंग। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र। तो हमारा शरीर का संगठन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। और निर्जीवों का शरीर किससे बना होता है, तत्व या यौगिक से। तत्व या यौगिक किससे बनते हैं, अणु या परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये हो गई हमारे सजीव और निर्जीव की डेफिनेशन। अब हम इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कौन से डिफरेंस होते हैं। सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ये हमने इधर लिख लिया सजीव, इधर लिखते हैं निर्जीव। सजीव को शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसमें लिखेंगे शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। निर्जीवों का शरीर तत्व तथा यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्व तथा यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। सजीव में क्या होता है, श्वसन होता है। पौधे कैसे श्वसन करते हैं, उनमें क्या होती है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ये क्या बनाते हैं, 6H2O प्लस 6O2 प्लस 38 ATP ऊर्जा बनाते हैं। ATP क्या होता है, ऊर्जा बनाते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। निर्जीव में इस प्रकार की कोई श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती है। ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य भी क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसी प्रकार से पौधे भी क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे गोंद, रेजिन, ये सब क्या पौधों के अपशिष्ट पदार्थ है, जो क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। निर्जीव में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं पाई जाती है। संवेदनशीलता पाई जाती है। निर्जीव में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है।
ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है ना, इनके आकार अमाप में वृद्धि होती है, इनके आकार अमाप में वृद्धि नहीं होती है। तो ये सारी क्रिया क्या होती है, सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। प्रजनन करते हैं, पौधे भी कैसे प्रजनन करते हैं, कायिक प्रजनन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। पौधों में भी लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, जबकि मनुष्यों में क्या पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये सजीव और निर्जीव के में अंतर है। अब हम देखते हैं कि सजीव और निर्जीव के विशिष्ट लक्षणों के बारे में। जैसे आकार या वृद्धि, आकार या आमाप का बढ़ना सजीवों का लक्षण है, लेकिन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया निर्जीवों में भी पाई जाती है, जैसे रेत के टीलों का बढ़ना, पर्वत का बढ़ना, ये सारा क्या है, ये भी बढ़ ही रहे हैं। तो बढ़ना क्या हो रहा है, एक प्रकार की ये बढ़ तो रहे, इनमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि क्या है, लक्षण है। ये निर्जीवों में भी होता है, सजीवों में भी होता है। तो सजीवों का ये लक्षण है, किंतु ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। जैसे प्रजनन देखा, प्रजनन क्या करते हैं, सारे सजीव नहीं करते हैं। जैसे अनुवर मानव युगल होते हैं, वो प्रजनन नहीं कर सकते, उनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कामगार मधुमक्खी होती है, वो प्रजनन नहीं करती है, किंतु वो सजीव तो है। तो ये क्या है, प्रजनन सजीवों का लक्षण है, किंतु विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण क्या कौन से होंगे सजीवों में, जैसे उपापचय क्रिया। जो भी सजीव है उनमें क्या होगा, उपापचय क्रिया पाई जाएगी, है ना। जो रासायनिक क्रिया होगी, हम खाना खाते हैं तो हमारे क्या होता है, एंजाइम होते हैं शरीर में, तो क्या होता है, भोजन को पचा देते हैं। तो ये क्या रासायनिक क्रिया होती है, उपापचय क्रिया होती है। तो उपापचय क्रिया सभी सजीवों में पाई जाती है। तो ये सजीवों को क्या है, विशिष्ट लक्षण होता है। और क्या होता है, उत्सर्जन करना, विशिष्ट उत्सर्जन करना भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो ये सारे क्या है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण। एक वायरस होता है, वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। कैसे? क्योंकि वायरस जो होता है सजीव शरीर के बाहर होता है, तो वो क्या करता है, निर्जीव की तरह रहता है। यानी कि उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई श्वसन नहीं करता है, कोई भोजन ग्रहण नहीं करता है। लेकिन ये जैसे ही सजीव के अंदर प्रवेश करता है, उसमें वृद्धि होने लग जाती है। इसलिए तो हमें बीमारी होती है, जैसे राइनो वायरस से जुकाम होता है। ये सब क्या कार्य है, वायरस के कार्य। ये सजीवों में प्रवेश करने के बाद तो सजीवों की तरह व्यवहार करता है, और सजीव के बाहर ये क्या करता है, निर्जीवों की तरह व्यवहार करता है। तो वायरस क्या हो गया, सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। इसी प्रकार से युग्लिना होता है। युग्लिना क्या होता है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। यानी कि उसमें क्या होता है, पादप के भी गुण पाए जाते हैं और जंतु के भी गुण पाए जाते हैं। तो युग्लिना क्या है, जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी। इसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है, ऐसे सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो नमूनियो लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं वायरस। वायरस क्या है, सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी। सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है, हमें पता चल गया क्यों। क्योंकि सजीव के बाहर रहेगा तो वो कण में आकृति का होगा, तथा क्या करतेगा, निर्जीवों की तरह व्यवहार करेगा। कोई श्वसन क्रिया नहीं, कोई पोषण ग्रहण नहीं करेगा, कोई कोशिका का विभाजन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही सजीव के अंदर प्रवेश करेगा, सजीवों की तरह व्यवहार करेगा, पोषण ग्रहण करेगा, कोशिका में विभाजन होगा, तो क्या होगा, सजीव की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए हम इसे वो कहते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस की खोज किसने करी, वायरस की खोज इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। और किसने करी, तंबाकू मोजेक वायरस में। वायरस की खोज इवेनोवस्की ने करी थी। अब है युग्लिना। युग्लिना क्या है, पादप तथा जंतु के बीच की योजक कड़ी।
इसे बीज की क्यों भी लक्षण पाए जाते हैं तथा जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए युग्लिना को पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। युग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। युग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ये क्या होती है? बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, यानी कि ये ऐसी जगह पे भी रह सकती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका। जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? फ्लूरो नमूनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो एक बार हम वापस देखते हैं सजीवों के लक्षण कौन कौन से। सजीव ये क्या करेंगे? वृद्धि। ये क्या करेंगे? प्रजनन। इनमें क्या होगी? उपापचय क्रिया। इनमें क्या पाई जाएगी? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। सजीव क्या करेंगे? श्वसन। ये क्या करेंगे? उत्सर्जन। पोषण ग्रहण करेंगे। ये सारे क्या होते हैं? सजीवों के लक्षण होते हैं। हम अगली बार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।